दुनिया भर में क्राइसिस उठ गए हैं, यानी कि जेन जी या फिर युवा लोग सक्रिय रूप से आंदोलन करके बहुत भागीदारी निभा रहे हैं। जैसे कि दिब्रंट की हमें एक न्यूज़ मिली है, अटैक ऑन हिंदूज जो कैलेंडर्स दैट एंड जमानत बांग्लादेश इज गैपिंग विद क्राइसिस ऑन मेनी फ्रंट्स। जी हाँ, बांग्लादेश में बहुस्तरीय संकट आ उठा है। हिंदुओं पर हमले और खालिदा जिया की मृत्यु ने और जमात की भूमिकाएं देखने को मिली है, यानी कि बांग्लादेश इस समय कई आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथ का उभार चिंता का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, भारत ने इसमें बहुत ज़्यादा पहले कभी इसकी मदद की है, और ये हमें जो रेड कलर का ये दिख रहा है, ये सारा कुछ बांग्लादेश का हिस्सा है। हिंदुओं पर हमला, यानी कि जो न्यू ईयर है उसकी शुरुआत में एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाया गया। पिछले 2 हफ्तों में से 4 हमले सामने आए। अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा की भावना बनी हुई है। आइए जानते हैं, ये कुछ फोटो है जैसे कि उसके बाद हमलों के प्रमुख कारण क्या है। तो कट्टरपंथी संगठनों का यहाँ पे प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कमजोर कानून व्यवस्था है। राजनीतिक संरक्षण और ध्रुवीकरण का यहाँ पे एक पहलू देखने को मिलता है। और बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुत बुरी हालत हो रही है। खालिदा जिया की मृत्यु के बाद तो, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनका निधन, बांग्लादेश में नेशनल पार्टी बीएनपी की प्रमुख नेता थी वो। तो एक है कि यहाँ पे इनकी मृत्यु को बोला जाता है कि 2 जो हमारी क्वींस है उनमें से जो एक तो शेख हसीना और इनका विवादित कुछ था, ये विपक्षी पार्टियों की थी। तो इन दोनों की जो थी मतलब यहाँ पे एक जो बांग्लादेश का इतिहास है उसमें एक चैप्टर का अंत हुआ है। तो राजनीतिक शून्यता और अस्थिरता बड़ी है। जमात इस्लामी की क्या भूमिका है, यानी कि कट्टर इस्लामी संगठन यहाँ पे मजबूत है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए गए। राजनीति में प्रभाव बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश पर क्या इफेक्ट है, तो सामाजिक तनाव में वृद्धि हो रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बना हुआ है। आर्थिक और सामाजिक विकास पर यहाँ इफेक्ट पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखें तो मानवाधिकार को लेकर वैश्विक चिंता जताई जा रही है। भारत सहित पड़ोसी देशों को सुरक्षा पर असर होने की आशंका है, और अंतर्राष्ट्रीय छवि को बांग्लादेश नुकसान में आने वाले टाइम में देखेगा। भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट है, तो सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां देखने को मिलती है। शरणार्थी संकट की आशंका है, यानी कि पहले भी हमने देखा था कि जैसे कि भारत में जो शरणार्थी संकट है वो आमतौर पे है, तो इसकी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। द्विपक्षीय संबंधों पर दबाव पड़ेगा। निष्कर्ष यही है कि बांग्लादेश को समावेशी राजनीति अपनाने की आवश्यकता है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। क्षेत्रीय शांति के लिए स्थिरता जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।